प्रोफेसर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की। बदला लेने के लिए कबीर ने प्रोफेसर का ईमेल हैक किया और उसकी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट फोटोज कॉलेज ग्रुप और उसकी पत्नी जेसिका को भेज दिए। अगले दिन प्रोजेक्टर पर वही फोटोज चल रहे थे और पूरा कॉलेज प्रोफेसर पर हंस रहा था। इस शर्मिंदगी को सहन न कर पाने की वजह से प्रोफेसर ने क्लॉक टावर से कूदकर जान दे दी। ये सदमा उनकी पत्नी जेसिका सह नहीं पाई और वो कोमा में चली गई, जो आज भी इसी हॉस्पिटल में है। इस हादसे के बाद कबीर ने कॉलेज छोड़ दिया, नाम बदलकर प्रतीक रख लिया और गुमनामी में जीने लगा। ये सब सुनने के बाद पेड्रो प्रोफेसर के परिवार की जांच करता है। पता चलता है कि प्रोफेसर का एक बेटा था जो अमेरिका में पढ़ता था और उसका नाम मार्टिन था। यानी किडनैपर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर का बेटा है जो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। मार्टिन जोसेफ का सौदा रद्द कर देता है और किडनैपिंग की कमान अपने हाथ में ले लेता है। मार्टिन मिनिस्टर को कॉल करके 5 करोड़ की डिमांड दोहराता है और पैसे प्रतीक के हाथों मंगवाता है। जान का सबूत मांगने पर वो श्रद्धा के फोन पर कटी हुई उंगली की खौफनाक फोटो भेजता है। डरे हुए परिवार वाले प्रतीक को पैसे दे देते हैं, जो बैग में एक जीपीएस ट्रैकर छिपा देता है। मिलने पर मार्टिन प्रतीक को बुरी तरह पीटता है, पैसे छीन लेता है और 8 घंटे का अल्टीमेटम देता है। अगर प्रतीक ने क्लॉक टावर से छलांग नहीं लगाई तो बिनी मार दिया जाएगा। घायल प्रतीक मिनिस्टर के घर लौटता है और ट्रैकर की लोकेशन चेक करता है, जो एक बॉयज हॉस्टल की होती है। पुलिस वहां छापा मारती है, लेकिन मार्टिन एक सरदार की कार लेकर फरार हो चुका होता है। प्रतीक समझाता है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग कटने से उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ऐसा ही होता है और पुलिस कार तक पहुंच जाती है, लेकिन मार्टिन गायब मिलता है। दरअसल मार्टिन ने प्रतीक की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच बांध दी थी, जिससे वो पुलिस की हर बात सुन रहा था। पेड्रो एक नया प्लान बनाता है। वो प्रतीक को क्लॉक टावर पर जाने का नाटक करने को कहता है और खुद आसपास छिपकर मार्टिन को ट्रैप करने की तैयारी करता है। मार्टिन भी प्रतीक को मरता देखने टावर पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी पेड्रो को कटी उंगली वाली फोटो का एक डिटेल याद आता है। उस फोटो में बिनी के हाथ पर पटाखे वाला जलने का निशान नहीं था। पेड्रो समझ जाता है कि वो फोटो एआई से बनी फेक तस्वीर थी। बिनी कभी किडनैप हुआ ही नहीं। मार्टिन ने ब्लू वेल गेम के जरिए बिनी को घर के अंदर ही कहीं छिपने का टास्क दिया था। सर्वाइव करने के लिए ही बिनी ने नूडल्स और सामान चुराया था। पेड्रो तुरंत एक कांस्टेबल को घर की पानी की टंकी चेक करने भेजता है, क्योंकि वहां कोई नहीं जा सकता था। क्लॉक टावर पर प्रतीक और मार्टिन के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। उधर कांस्टेबल पानी की टंकी से बिनी को सही सलामत बचा लेता है। पेड्रो टावर पर पहुंचकर मार्टिन को दबोच लेता है, लेकिन प्रतीक उसे रोक देता है। प्रतीक कहता है कि मार्टिन कोई पक्का अपराधी नहीं, बस एक टूटा हुआ बेटा है जो अपने पिता के लिए बदला ले रहा था। पेड्रो प्रतीक की बात मानकर मार्टिन को जाने देता है। ये रहम देखकर मार्टिन का गुस्सा शांत हो जाता है। केस खत्म होने के बाद पेड्रो और प्रतीक मिनिस्टर के घर जाते हैं। पेड्रो को लगता है कि अब उसका ट्रांसफर पक्का है, लेकिन वो कायर कांस्टेबल बिनी को ढूंढने का सारा श्रेय खुद ले लेता है। पेड्रो बहुत निराश होता है। तभी श्रद्धा का फोन आता है कि जोसेफ उसकी फोटोज लीक करने वाला है। पेड्रो तुरंत मारिया को एआई से बनी कुछ फेक फोटोज भेजता है, जिनमें श्रद्धा मशहूर सेलेब्स के साथ होती है। मारिया न्यूज में बताती है कि ये सब डीप फेक एआई इमेज हैं, जिन्हें मिनिस्टर की पत्नी को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इससे जोसेफ की ब्लैकमेलिंग बेअसर हो जाती है और पेड्रो उसे गिरफ्तार कर लेता है। अंत में शर्ली का फोन आता है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। वीडियो कॉल पर शर्ली एक पुराना गाना गाती है। ये वही गाना है जो प्रतीक की दादी गाया करती थी। पता चलता है कि शर्ली की स्कूल टीचर प्रतीक की दादी ही थी और उन्होंने ही शर्ली को ये गाना सिखाया था। प्रतीक ये रिकॉर्डिंग अपने दादाजी को सुनाता है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन सुधर चुका होता है और मिनिस्टर के सारे पैसे वापस कर देता है और इसी खूबसूरत अंत के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थ्रिलर कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल पर ऐसी ही कई शानदार मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं, तो उन्हें भी जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के